बोली आई मात की जय। ये अपनी राजस्थानी भाषा में जो कहावतें बनी है बड़े तजुर्बे से, और जो कहावतें सही हुई वो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, और बहुत ही सटीक और टू द पॉइंट कहावतें आज भी हजारों की संख्या में मौजूद है। कहावतों की किताबें भी छपी हैं, और पहले तो लोग भाषण देने में भी कहावतों का उपयोग खूब करते थे, और आजकल नई पीढ़ी के हिसाब से कुछ कम पड़ गया है। एक छोटी सी कहावत है कि मरिया कुण के 3 जना। नंबर 1, ताकत कम ने गुस्सा गढ़ा। नंबर 2, पूंजी कम ने धंधा गढ़ा। और नंबर 3, पचे कम ने खावे गढ़ा। कितनी सटीक है। पहली बात, आपके पास ताकत तो है नहीं, और गुस्सा ज़्यादा करोगे तो कहीं न कहीं गलत गैर शब्द बोल दोगे, कहीं जहाँ हाथ नहीं उठाना होगा हाथ उठा लोगे, और आखिर उसका नतीजा ये होगा कि चूँकि सामने वाला, आपके पास ताकत तो है नहीं और गुस्सा ज़्यादा है, कहीं मार खानी है, कहीं ज़्यादा चोट लग गई तो उसका और भी ज़्यादा नुकसान है। तो पहला क्या कहा कि ताकत कम ने गुस्सा करा। नंबर 2, पूंजी कम ने धंधा करा। बात तो पुरानी है, पर आज भी काफ़ी हद तक लागू होती है कि आपके पास पूंजी तो है कम, और आपने तरह तरह के धंधे खोल लिए। एक ही धंधा करके उसको बढ़ाना वो अलग बात है, पर एक धंधा नहीं, एक धंधा में ये भी कर, इसमें पैसे डाल दिए, उसमें पैसे डाल दिए, उसमें पैसे डाल दिए, तो पैसों की जो डिमांड आई रोज़ आएगी। कहीं उधारी होगी, कहीं कोई माल आ गया उसको छुड़ाना होगा, कहीं नई जगह खरीदनी है। यूँ करके वो आदमी इतना टेंशन में रहेगा, वो आदमी इतना दिमाग में उसको बोझ रहेगा, वो पैसे मांगने वाला आ रहा, वो आ रहा है, आज वहाँ से चुकाने, यहाँ से लिए, इधर दिए, कि वो टेंशन में ही आदमी, उसका हार्ट कमज़ोर हो जाएगा, उसका दिल कमज़ोर हो जाएगा। एक दिन दूसरे रवाना होते उसे कहीं पहले रवाना हो जाएंगे। और तीसरा, जिसको मैं तो चूँकि मुझे इनवाइट करते हैं, आमंत्रण देते हैं, तो ऊपर बैठाते हैं, बाजोट वगैरह लगता है, तो मुझे वो नीचे बैठे हुए जो पंच जीमते हैं वो सब दिखते हैं। अरे वो ज़माना अलग था। लापसी थाली भर भर के खा जाते तो उसके पीछे मेहनत होती थी। कई लोगों को मैंने देखा, पता नहीं क्या तो जल्दी होती है, चबाना तो समझते ही नहीं है। इतना बड़ा एक रोटी के 2 टुकड़े करेंगे, थोड़ी सब्जी ली, दाल लिया, और उसको दे मुंह में, चबाया नहीं चबाया, आधा चबाया, और ये अंदर हो जितने। दूसरा, 8-8 रोटी, 10-10 रोटी, और सब, और बॉडी देखो तो बिल्कुल यूँ दुबली पतली, उम्र दराज, और खाए जा रहे हैं। और ख़ास करके सबसे उसमें तो जो पंचों की पंक्ति होती है उसमें तक ज़्यादातर एक ही बैठता है, परंतु जब कभी घर में खाना होता है तो एक एक थाली में 4-5, 5-5 जने बैठ जाते हैं, और फिर कितना पुरस्कारी हो रही है और कितना कौन खा रहा है उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। उस टाइम तो जवानी होती है तो फिर भी पच जाता है। पर तीसरा जो कहा है कि पचे कम ने खावे घना, बाद में जब आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, और आजकल तो आपका जो बाहर का ये कचरा खाते हो, समोसे, कचौरी, पकौड़े, पिज़्ज़ा, तो अपने आप आपकी जो पाचन शक्ति वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो पचे कम और खावे घना, वो जल्दी तो बीमार पड़ेंगे, उनकी जो इम्यून शक्ति है बीमारी को रोकने की वो कम पड़ जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके जो तीनों कहे हैं, अगर ताकत नहीं है तो गुस्सा करना छोड़ दो, और यूँ भी गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। पूंजी कम है तो धंधा अपना सीमित रखो, उसी को बढ़ाए चले जाओ धीरे धीरे। जैसे जैसे गेहूं की फसल बढ़ती है तो आपको धंधा भी बढ़ेगा, टेंशन भी रहेगा। और खाना, मेरे आज 78 साल की उम्र हुई है, फिक्स 1 से 1.5 रोटी सुबह, 1 से 1.5 रोटी शाम को, इससे ज़्यादा खाता ही नहीं हूँ, चाहे मुझे लगे ही नहीं कि भूख
है कि नहीं है, पहले अपने रोटी ले ली और उसके बाद वो रोटी समाप्त हुई तो फिर बंद कर दिया। बाद में काफ़ी उम्र होने के बाद ये भी पता नहीं लगता पेट भर गया कि नहीं भर गया। इसलिए अपने अलग बैठो, सीमित रूप में रोटी लो और उसको चबा चबा के आराम से माता जी का नाम याद करके जीमते जाओ, तो अपने आप आपको उम्र बढ़ेगी, आपकी कामयाबी बढ़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। बोलिए आई मात की जय।